ओम गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे शोल्डर के लिए। फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, आपको हाथों में पेन है इसके लिए है। उसके बाद लेग एक्सरसाइज और हिप जॉइंट्स के लिए। धीरे धीरे करते जाइए। अगर आपको पेन होता है, नहीं होता है, पूरे फोर्स के साथ करिए। लेकिन जितना आप करेंगे उतना ही चेंज आपकी बॉडी में होने वाला है, इसलिए करना है पूरा फोर्स के साथ। पेन होता है तो थोड़ा पेन को इग्नोर करना है, तभी आपकी बॉडी में चेंज होगा। शोल्डर एक्सरसाइज के लिए लेफ्ट हैंड शोल्डर के लेवल पर रखना है, पूरा स्ट्रेट। नीचे भी नहीं, ऊपर रखोगे तो चलेगा, लेकिन शोल्डर के लेवल तक तो कंपलसरी है। स्ट्रेट रखना है। पेन होता है कितना भी तो भी राइट हैंड ऊपर, पूरे फोर्स के साथ पीछे से ऊपर की तरफ लेना है। फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, आगे से ऊपर। पूरा शोल्डर के जॉइंट से उसके ऊपर शोल्डर के मसल्स पर इफेक्ट होगा। लेफ्ट हैंड स्ट्रेट, राइट हैंड ऊपर, दोनों पैर के बीच में 1 फीट का गैप। पूरे फोर्स के साथ पीछे से ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 35। एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड स्ट्रेट, राइट हैंड ऊपर। अभी आगे से ऊपर की तरफ पूरे फोर्स के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5। हाथ जितना क्रॉस जाता है थोड़ा हो सके उतना स्ट्रेट लाने का प्रयत्न करना है नज़दीक से। बाकी शोल्डर में प्रॉब्लम होगा तो आपका हाथ इतना क्रॉस जाएगा, क्रॉस नहीं रखना है। पूरा स्ट्रेट लाने का प्रयत्न करना है। जितना क्लोज होगा उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा। राइट हैंड शोल्डर के लेवल पर स्ट्रेट, इतना नीचे नहीं रखना, पूरा रेल स्ट्रेट। लेफ्ट हैंड ऊपर, पूरे फोर्स के साथ पीछे से ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5। रिलैक्स। शोल्डर पेन होता है तो अभी ऊपर रखने का ही प्रयत्न कीजिए, बहुत ही इफेक्ट होगा मसल्स के ऊपर।
पेन होता है तो आप नीचे कर दोगे तो इफेक्ट कम होगा, इसलिए पेन है तो अभी हाथ को स्ट्रेट। लास्ट राउंड एंटी क्लॉकवाइज, आगे से ऊपर की तरफ, राइट हैंड स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड ऊपर, पूरे फोर्स के साथ आगे से ऊपर लेना, स्प्रिंग के जैसे तुरंत ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5। रिलैक्स, 1 मिनट रेस्ट, कमर को घुमाए, रोटेशन। लेग एक्सरसाइज, थोड़ी देर रेस्ट ले लीजिए, 10 सेकंड 15 सेकंड, धीरे धीरे सांस शुरू रखिए। फिर पैर की एक्सरसाइज है लेग्स के लिए, बहुत ही ज़रूरी और इफेक्टिव। पहले लेफ्ट पैर को बेंड करना है, राइट पैर पीछे एकदम स्ट्रेट, कपालभाति भी करना है और 50 टाइम घुटनों को जमीन पर प्रेस भी करना है, साथ में पूरे फोर्स के साथ। ये पोजीशन होगी, पूरा पीछे का पैर स्ट्रेट, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, पीछे का घुटना जमीन पर, कपालभाति करते हो इस तरह से। 50 टाइम करना है। चलो, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, जितना नीचे झुक सकते झुकना है और सांसों को फेंकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। रिलैक्स। बहुत ही इफेक्ट होगा पैर के लिए, घुटनों के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए। लास्ट 20। पेन होता है तो भी करना है, धीरे धीरे करिए लेकिन करना है कंपल्सरी। चलो, लास्ट 20, सेम पोजीशन। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रख दीजिए, अगर कर सकते हैं तो दोनों हाथ साइड पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Relax.
हाँ पूरा थाइस के मसल्स पर, घुटनों पर, हिप जॉइंट्स पर इफेक्ट होगा, पेन भी होगा। पेन को इग्नोर करना है, लेकिन शुरू रखिए धीरे धीरे, जितना होता है जैसे होता है शुरू रखिए। पैर चेंज, अभी राइट पैर बेंड करना है, लेफ्ट लेग पीछे। पूरा स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 रिलैक्स। लास्ट एक राउंड 20 का, थोड़ा रेस्ट, आधे मिनट। कमर घुमाइए। ચાલુ છે બધું ફિલ્મ દેખો, એના કેમેરામાં બી ભૂલ હતી, બાકી દેખાય નથી. ચાલુ જ છે લાઈવ, બધા 22 જણા ઓનલાઈન. ના ના, એને કે કેમેરો તમારો સેટ કરે પરફેક્ટ. चलो लास्ट 20। राइट पैर आगे, लेफ्ट पीछे, पूरा स्ट्रेट। पूरे फोर्स के साथ आगे झुकना है, साथ में कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, रेस्ट 1 मिनट। पूरा रोटेशन कमर का। विजन क्लियर है कैमरे का? अगर देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। शायद एक कॉल आया, कैमरा में नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर कुछ लोग ऑनलाइन है, इसलिए व्यू क्लियर है या नहीं कमेंट में लिखिए प्लीज। कैमरा सेटिंग करने में हमें थोड़ा समझ में आएगा। एक मिनट रेस्ट, धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए। ગમે તે હોય, આમાં ચોખ્ખું દેખાય. ચાલુ જ છે ને? कमेंट में इन्फॉर्म कीजिए अगर लाइव देख रहे हैं कैमरा का सेटिंग सही है या नहीं।
आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्योंकि मुझे क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर दूसरा कैमरे में पूरा एकदम क्लियर है। चलो दोनों पैर एक साथ, अंगूठे घुटने एड़ी एक साथ। कंपलसरी हाथों को जमीन पर टच करना, इतना कमर को बैंड करना है। अगर हो जाता है तो थोड़ा पीछे खींचे, नाक दाढ़ी कपाल जो भी टच होता है घुटनों के ऊपर टच करना है। 15 तक मैं काउंट करूंगा, आपको होल्ड करना है। स्पाइनल कोड, कमर का जिसको दर्द है, पैर लेग एक्सरसाइज के लिए शोल्डर के मसल्स ऊपर इफेक्ट होगा। खास कमर दर्द के लिए है, जिसको हल्का कमर दर्द है, बैक पेन है, कंपलसरी करते जाइए। चलो स्टार्ट। पूरा बॉडी स्ट्रेट, कितना भी जर्क लगाओ कुछ नहीं होगा। हाथ कंपलसरी जमीन पर टच करने हैं। हाथ टच हो जाते हैं, हाथ पीछे रखिए, नाक दाढ़ी कपाल का घुटनों के ऊपर टच करना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे फोर्स के साथ। 13 14 15 अब लास्ट टाइम। कितना भी आप नीचे जर्क लगाओगे कमर में कुछ नहीं होगा। सपोर्ट है आपके लिए, इसलिए हाथ आपके सबके जमीन पर टच करने ही है। पूरा फोर्स लगाइए जोर के साथ। हाथ टच हो जाते हैं तो हाथ थोड़ा पीछे खींचे, नाक दाढ़ी कपाल घुटनों के ऊपर टच करना है कंपलसरी। कमर दर्द के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। स्पाइनल कोड, कमर दर्द के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए पूरे पैर में इफेक्ट होगा। घुटनों को बैंड नहीं करना है, पूरा स्ट्रेट। चलो लास्ट राउंड। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 up. Relax. आधी मिनट रेस्ट। कमर को घुमाइए, पूरा रोटेशन वो करना है। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए। कमेंट चलो लास्ट एक्सरसाइज कंपलसरी पैर के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए। पैर आपके बैंड होते हैं, अगर चलने में ऐसे जिग-जैग चलते हैं, क्रॉस पैर बैंड हो गए हैं, घुटनों में से ऊपर हिप जॉइंट से क्रॉस एक्सरसाइज कीजिए आप। बहुत ही आपके जो पूरे जॉइंट से हिप्स के वहां से खुलते जाएंगे, बहुत ही इफेक्टिव होगा। यहाँ से ये पोजीशन में बैठना है। राइट लेग हाथ जमीन पर, राइट पैर लेफ्ट हैंड जमीन पर, लेफ्ट पैर जमीन पर रखना है।
पैर को ऊपर करना है, जितना आप ऊपर कर सकते हैं। पोजीशन सपोर्ट के साथ पूरा पैर नीचे रखना है, पूरा ऊपर जितना खींच सकते हो ऊपर, हाथ स्ट्रेट। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं कर सकते तो हाथ को ऐसे थोड़ा सपोर्ट भी दे सकते हैं आप इस तरह से। 1 2 3 4 5 6। જો આ બાજુ કઈ રીતે અમે બેઠા છીએ તો જો અમારે અહીંયા અલગ હેન્ડમાં કેમ બેઠા હા સર્જરી કરી તો પણ આપણે 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, साइड चेंज। देखने में एकदम इजी है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है हिप जॉइंट्स के लिए। अभी पूरा राइट पैर, राइट हैंड जमीन पर, लेफ्ट हैंड ऊपर रखना है पूरा स्ट्रेट, और लेफ्ट लेग को एडी जमीन पर, फिर जितना खींच सकते हैं ऊपर स्ट्रेट। थोड़ी देर सांस ले लीजिए धीरे, 10 सेकंड 15 सेकंड, उसके बाद लास्ट राउंड। चलो लास्ट राउंड। राइट हैंड जमीन पर, राइट लेग जेक पर, लेफ्ट हैंड ऊपर, जितना खींच सकते हो ऊपर खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर के बाजू पर रख दीजिए। आधे मिनट धीरे धीरे सांसों को शुरू रखें, आंखें बंद। चलो वज्रासन में बैठना है सबको कंपलसरी। नहीं बैठ सकते नीचे गादी रख दीजिए, नैपकिन रखिए, कुछ भी रखिए, लेकिन धीरे धीरे वज्रासन में बैठने का प्रयत्न कीजिए। पेन होता है तो अभी अगर सर्जरी की है नहीं बैठ सकते तो जितना होता है उतना करिए, लेकिन सर्जरी नहीं की है और पेन होता है तो पेन की परवाह मत कीजिए। नीचे गादी रखिए, नैपकिन टुवाल जो भी रखना है रख सकते हैं, लेकिन कंपलसरी वज्रासन में बैठना है। धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। हिप जॉइंट्स, घुटनों के जॉइंट्स के ऊपर, थाइस के मसल्स पर इफेक्ट होगा। स्पाइनल कोड पूरा स्ट्रेट। भस्त्रिका प्राणायाम करना है 50-50 के 4 राउंड। ये हाथ की एक्सरसाइज नहीं है, सपोर्ट के लिए हाथ ऊपर नीचे करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सांस ले सके और पूरे फोर्स के साथ उसे बाहर ले सके। पूरे फेफड़ों की एक्सरसाइज है। जिसको पेट की तकलीफ है, पाचन में तकलीफ है, कब्ज की तकलीफ है, थ्रोट इन्फेक्शन, सांसोश्वास की कोई भी तकलीफ है, ये प्राणायाम से दूर होती है। इसलिए पूरे फोर्स के साथ करना। इस तरह से देखिए, हाथ ऊपर करते हैं तो सांस भरना है,
पूरे फोर्स के साथ नीचे करते हैं तो पूरा सांस बाहर फेंकना है। के 4 राउंड करने हैं कंपलसरी। चलो स्टार्ट। एक राउंड हुआ, 3 बाकी है। थोड़ी देर सांस ले लीजिए। हाथ की एक्सरसाइज नहीं है, पूरा फेफड़े की एक्सरसाइज है। सांसों को भरना है पूरे फोर्स से, वही फोर्स के साथ सांसों को बाहर छोड़ना है। पूरा इफेक्ट नाभि बिंदु पर और फेफड़े पर होगा। जैसे लोहार का दमन काम करता है अग्नि जलाना का, वैसे ही हमारे अंदर की जो ऊर्जा शक्ति है उसे ये जागृत करेगा, कार्यान्वित करेगा। पाचन शक्ति मन है, एसिडिटी जैसा है, खटके उठकर आते हैं, इस सब में ये प्राणायाम का इफेक्ट होता है। चलो सेकंड राउंड। हार्ट का यूज सिर्फ सपोर्ट के लिए करना है ताकि सांसों को फोर्स के साथ ले सके, पूरे फोर्स के साथ छोड़ सके। 50 का सेकंड राउंड। रिलैक्स, आंखें बंद। लास्ट 2 राउंड है, सबको करना है। पेन होता है तो अभी हाथ पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, अगर आपने सर्जरी की है तो थोड़ा धीरे धीरे कीजिए। सर्जरी नहीं है तो पूरे फोर्स के साथ सांसों को भरना है, वही फोर्स के साथ सांस को बाहर छोड़ना है। पूरे फेफड़े फूलेंगे और संकोचित होंगे। पूरा शरीर अंदर से ऊर्जान्वित होगा, हमारा ऊर्जा शक्ति जो है वो कार्यान्वित हो जाएगी। लास्ट 2 राउंड स्टार्ट। आपको दोनों हाथ ऊपर नीचे करना है। मेरे एक हाथ में माइक है इसलिए मैं एक ही हाथ यूज करता हूँ।
आपको दोनों हाथ ऊपर नीचे करने हैं पूरे फोर्स के साथ। एल्बो में से हाथ स्ट्रेट, ऐसे बेंड भी नहीं करना है, पूरे स्ट्रेट करके नीचे वापस लाना है। लास्ट राउंड पूरा पोजीशन का प्रॉपर ध्यान रखते हुए आधे मिनट रेस्ट ले लीजिए। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए, एकदम शांत और स्थिर। उसके बाद लास्ट राउंड 50 का। एक बार पूरा प्रॉपर पोजीशन देख लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। सांस भरते हैं, दोनों हाथ ऊपर फोर्स के साथ, एल्बो में से स्ट्रेट। वही सांस को पूरे फोर्स के साथ नीचे करना है, पूरा ऊपर पूरा नीचे। सांसों को भरना है, सांसों को छोड़ना है। लास्ट राउंड 50 का पूरे फोर्स के साथ। चलो स्टार्ट। रिलैक्स, दोनों हाथ कमर की बाजू पर रख दीजिए। 1 मिनट के लिए रेस्ट, आंखें बंद। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखें, एकदम शांत और स्थिर। पूरी प्रॉपर पोजीशन के साथ करेंगे तो ही इफेक्ट होगा। बाकी करने के खातिर करेंगे, आपके कंफर्ट जोन में करेंगे तो कुछ इफेक्ट होगा नहीं। जितनी प्रॉपर पोजीशन आपकी होगी उतना ही आपको पेन भी होगा, सांस भी फूलेगी और थकान भी लगेगी। वही प्रॉपर पोजीशन है। बाकी कंफर्ट जोन में आप करोगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। करते रहेंगे लेकिन इफेक्ट उसका जीरो होता है। इसलिए प्रॉपर पोजीशन में, प्रॉपर वे में करना है। चलो अभी पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठना है। जो पैर बैंड नहीं होता है, मोड़ते समय पेन होता है घुटनों में, हिप जॉइंट में या फिर पैर के कांडे में, वही पैर का यूज करना है। धीरे धीरे आप उसको बैंड करते जाइए, मोड़िए पैर को। आधे मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट से शुरुआत कीजिए। जैसे आपके घुटनों में से जॉइंट्स खुलेंगे, हिप जॉइंट्स खुलेंगे, आप आराम से पद्मासन में बैठ सकेंगे। स्टार्टिंग में 1-2 मिनट थोड़ा पेन होगा, लेकिन धीरे धीरे आपके जॉइंट्स ओपन होंगे, आप आराम से बैठ सकेंगे। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखना है, ध्यान मुद्रा में या फिर गौमुख मुद्रा में। शरीर पूरा सीधा रखना है, कमर, गर्दन, मस्तक स्ट्रेट, मस्तक थोड़ा ऊपर। प्राण साधना शुरू करते हैं। दोनों नासिका से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरते जाइए। पूरा खींचकर सांसों को भरना है। सांस भरने के बाद पेट और छाती दोनों को फुलाकर सांसों को रोकना है। पूरा प्रेशर पेट के ऊपर, छाती के ऊपर और सांस रोकिए।
जितना रोक सकते हैं उतनी देर तक। वही सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ते जाना है। पूरा सांस बाहर, पेट अंदर। रोकिए, आनंद आए तब तक ज्यादा से ज्यादा समय तक रोकने का प्रयत्न करना है। फिर से दोनों नासिका से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरते जाइए। पूरा खींचकर सांसों को भरना है। सांस भरने के बाद पेट और छाती दोनों फुलाकर सांसों को रोकना है। जितनी देर आप रोक सकते हैं पूरा प्रयत्न के साथ। वही सांसों को धीरे धीरे दोनों नासिका से बाहर छोड़ते जाइए। पूरा पेट अंदर खींचेगा, सांस बाहर। रोकिए ज्यादा से ज्यादा समय तक। आंखें सबकी बंद कंपलसरी, देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है और महसूस करते जाना है, इसलिए आंखें बंद। एक एक श्वासोश्वास की क्रिया के साथ यही करना है। ज्यादा से ज्यादा देर तक छाती और पेट फुलाकर सांसों को रोकना है। पूरा सांस बाहर छोड़ने के बाद पेट अंदर खींचेगा, ज्यादा से ज्यादा समय तक रोकना है। शुरू रखिए, आंखें बंद।
शुरू रखना है, आंखें बंद। एक एक सांसों-सांस की क्रिया के साथ लंबी गहरी सांस भरनी है, ज्यादा से ज्यादा समय तक रोकना है, पेट और छाती फुलाकर। वही सांसों को पूरा बाहर छोड़ना है, जितना पेट अंदर खींच सको सांस को बाहर छोड़कर ज्यादा से ज्यादा समय तक रोकना है। जब हम सांसों को रोकते हैं, पूरा प्रेशर ब्लड के पर नसों पर होता है। सांस छोड़ते हैं तो पूरे फोर्स के साथ ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। इसलिए कोई अगर नली नस ब्लॉकेज है तो वो धीरे धीरे खुलती जाएगी, जितने भी जॉइंट से कोशिकाओं तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा। जो फेफड़े हमारे छोटे और संकुचित हो गए वो धीरे धीरे फूलेंगे, कार्यान्वित होते जाएंगे, प्राणवायु से भर जाएंगे। शुरू रखिए, कंपल्सरी सबको शुरू रखना है, आंखें बंद। नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर, सोफा पर, बेड पर, कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। एक ही कार्य करना है, ज्यादा से ज्यादा प्राणवायु ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक आ पहुंचे, हृदय तक पहुंचे, इसलिए शुरू रखिए।
सबकी शुरू रखिए प्राण साधना 4-5 मिनट है और जितना आप सांसों को रोक सकते हो पूरा भरना है पहले, फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सांस को रोकना है। पूरी नसों के ऊपर प्रेशर होगा। जब सांसों को छोड़ते हैं पूरे प्रेशर के साथ, फोर्स के साथ ब्लड सर्कुलेशन शुरू होता है। पूरा सांस भरने से बॉडी में प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। सांसों को छोड़ते हैं तो हमारे शरीर में जो भी सारे विष तत्व है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पूरा बाहर निकलता जाएगा। प्राणवायु की मात्रा बढ़ेगी। अब कहीं पर भी वर्कआउट करते हो, जिम में करते हो, एरोबिक्स करते हो, जुम्बा करते हो, ऐसी हॉल में आपको अच्छा लगेगा, आनंद होगा, लेकिन आपकी बॉडी में प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बढ़ेगी क्योंकि आप बंद हॉल में एसी में आप एक्सरसाइज करते हो। वही एक्सरसाइज अगर आप खुली हवा में करोगे आपके शरीर के अंदर प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। सुबह का मॉर्निंग का समय होता है, ज्यादा से ज्यादा प्राणवायु अभी वातावरण में होता है, एकदम फ्रेश और स्वच्छ हवा होती है। बहुत ही इफेक्ट करता है ये प्राणवायु, हमारे फेफड़े तक, हृदय तक, जितनी भी कोशिका है वहां तक पहुंचता है। कई बार जिम करने के बाद, एरोबिक्स जुम्बा करने के बाद भी हमें स्फूर्ति का, ताजगी का एहसास नहीं होता क्योंकि हमारे शरीर में प्राणवायु की मात्रा कम होती है। जितना प्राणवायु ज्यादा होगा उतना ही आपको स्फूर्ति का, ताजगी का एहसास रहेगा। आपके चेहरे पर थकान नहीं होगी, शरीर पर थकान नहीं होगी। अभी हम यहाँ पर तापी नदी का जो किनारा है वहां पर राम जी मंदिर, राम जी वार पर खुली हवा में प्राणायाम कर रहे हैं। सुबह का वक्त है, पूरी फ्रेश हवा है, एकदम कुदरती वातावरण में। आप भी अगर एसी में करते हैं तो बंद कीजिए, धीरे धीरे अवॉइड करते जाइए। खुली हवा में जितना प्राणायाम एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। बॉडी में से अगर स्वेटिंग होता है, पसीना होता है तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि पूरे दिन भर कभी भी नहीं होगा। अभी एक्सरसाइज के समय पर जितना स्वेटिंग होगा हमारे शरीर में जो विष तत्व है सारे बाहर निकलते जाएंगे, सांस के द्वारा, नासों के द्वारा या फिर पसीने से। शुरू रखिए, लास्ट 1 मिनट है। पूरा प्रयत्न करना है। सांसों को छोड़कर प्राण साधना पूरा करते हैं। आंखें सबकी बंद ही रखनी है, कंपल्सरी आंखें बंद। दोनों हाथ कमर के बाजू पर रख दीजिए। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है, एकदम शांत और स्थिर मन, सजाग मन। अभी जो भी हो रहा है हमारे मनों पर, शरीरों पर, उसको महसूस करने का प्रयत्न करते जाना है, पूरा मन से सजाग। कण कण तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं जॉइंट्स ओपन करने की, वो सारे जॉइंट्स में, कोशिकाओं में, नसों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा।
इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, जितना आप खुली हवा में वॉकिंग करोगे, रनिंग करेंगे, स्विमिंग, साइकिलिंग, उसका बहुत ही इफेक्ट होता है। बंद हॉल है, एसी हॉल है, उसमें आपको आनंद आएगा, मजा आता है, लेकिन आपकी बॉडी में प्राणवायु, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम रहती है। इसलिए इतना वर्कआउट करने के बाद भी आपको एक सुस्ती का, आलस का एहसास होता होगा, क्योंकि हमारे शरीर में प्राणवायु की मात्रा कम है। इसलिए आपको गर्मी होती है, पसीना होता है, तो भी एसी, पंखा सब बंद कर कर खुली हवा में जितना वर्कआउट करेंगे उतना ही आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। आंखें बंद, धीरे धीरे थोड़ी देर सांसों को शुरू रखिए। एकदम शांत। उससे पहले बद्रीनारायण मंदिर में भी योग चला था, वो भी तापी नदी के किनारे पर ही था, एकदम फ्रेश एटमॉस्फेयर यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पूरा खुला है, पेड़ के बीच में, पूरी ग्रीनरी के बीच में योग कर रहे हैं अभी हम। यहाँ बारिश होती है तो बारिश में हम नहीं कर सकते योग, क्योंकि यहाँ पर खुला है, खुला आसमान है। वहाँ पर पतरे का शेड था इसलिए होता था। यहाँ पर अगर बारिश होगी तो मॉर्निंग में योग सेशन पॉसिबल नहीं होगा। अब हम प्रार्थना करेंगे और पूरे भाव के साथ एक बार ओम परमात्मा की आराधना करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर, के साथ एक बार ओम परमात्मा की आराधना करते हैं। एक लंबी गहरी सांस अंदर, कमर की बाजू पे रख दीजिए। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है, आंखें बंद। पूरा ध्यान हमारा दो आंखों के बीच मध्य बिंदु पर स्थिर करना है। एकदम सूक्ष्म बिंदु पर मन को स्थिर करने का प्रयत्न करते जाइए। हमारी जो प्राण शक्ति है उसे महसूस करना है मन से, सजाग मन से। जो भी हमारे मन पर, शरीर पर नेगेटिविटी है, सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है। एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो रहा है, उसे महसूस करते जाइए। शांत।
दोनों हाथ की हथेलियों को ऊपर करना है, खींचना है पूरा दबान के साथ, जोर से, धीरे धीरे नहीं करना है, पूरे जोर लगाकर पूरा दबान के साथ दोनों हथेलियों को ऊर्जान्वित करना है, गर्म करना है। एक्यूप्रेशर भी होगा। हमारे शरीर की जो ऊर्जा शक्ति है पूरी हथेली के सेंटर में केंद्रित होगी। हथेली पूरी गर्म हो जाती है। आधी हथेलियों को आंखों के ऊपर, आधी हथेलियों को कपाल के ऊपर रखना है। आंखों के समक्ष जो भी दृश्य, कलर या आकृति की अनुभूति होती है या फिर हमारे आराध्य देव देवी की अनुभूति होती है, उसे मन से महसूस करने का प्रयत्न करते जाइए। मन ऊपर, शरीर ऊपर एक गहन सुख की अनुभूति होगी, उसे महसूस कीजिए। एकदम शांत। पूरे भाव के साथ दोनों हथेलियों का स्पर्श देना है हमारे शरीर के अंग पर भाव के साथ। धीरे से आंखें खोलिए, पैर लंबाइए, थपथपा लीजिए, ब्लड सर्कुलेशन होगा। પબ્લિક હશે કાલે? चलो योग एरोबिक्स के लिए अपनी जगह पर खड़े होते हैं। કાલથી છે ને નીચે પાથરવાનું લેતા હોય, પ્લાસ્ટિક એટલે કાલથી નીચે કરવું છે, એટલે ભીનું હોય કે ગમે તે નીચે પ્લાસ્ટિક લેતા હોય. ના ના નથી કરતા, હું જોઈ લીધું બધું, બહુ જગ્યા છે સાઈડ પર, તો નીચે કાલથી નીચે કરવું છે, ત્યાં બધું ડિસ્ટર્બ થાય તો आज मारे अंबे महाने का
उतारा दे
अभी यहाँ पूरा रेन चालू है फोर्स के साथ, इसलिए रेन में योग एरोबिक्स चालू है कैमरा की सेफ्टी के साथ। थोड़ी इनकन्वीनियंस होगी तो चला लीजिए, फिर भी चालू रखने का प्रयत्न करते हैं। फुल रेन चालू है यहाँ पर, रेन योगा। लाडे कोने नानो दियरियो लाडे कोने आई लव यू मेहंदी ना छोड़ रे मेहंदी रंग लाग्यो मेहंदी तेवावी मारवे देनो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो वाटी घूटी ने भरिया वाटे कारे वाटी घूटी ने भरिया वाटे काने अभी रंगो तमारा हाथ रे मेहंदी रंग लाग्यो मेहंदी तेवावी मारवे देनो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो सोना वाटा कड़ी के सार घोड़ा वाला मिया सोना वाटा कड़ी के सार घोड़ा वाला मिया लीलो ते रंग नो छोड़ रंग मा घोड़ा वाला मिया लीलो ते रंग नो छोड़ रंग मा घोड़ा वाला मिया सोना वाटा कड़ी के सार घोड़ा वाला मिया सोना वाटा कड़ी के सार घोड़ा वाला मिया रेन चालू है, चालू रेन में योग एरोबिक्स, रेन योग एरोबिक्स हो रहा है, इसलिए स्लिप नहीं हो जाए। पोजीशन चेंज। पग पर माणे कटला कोहिए वाला मिया पग पर माणे कटला कोहिए वाला कामियोनी बबे तारे जोड़ रंग मा घोड़ा वाला मिया कामियोनी बबे तारे जोड़
ઓથી તારું ઘર ઘેરાણું જય ખૂણામાં પેઠું રે એ કાંધે તારી માં કહેશે પણ અમે કાનુડો કહેશું રે એટલો કેતા નહીં માનો તો ગોકુળ મેલી દેશું રે સોનાનો ગરબો માને રૂપલા ઈંધોણી સોનાનો ગરબો માને રૂપલા ઈંધોણી ઈંધોણીએ રતન જડાવો હો માં ઈંધોણીએ રતન જડાવો હો માં રમવા આવો તો રંગ જામ શેરલો રમવા આવો તો રંગ જામ શેરલો સોનાનો ગરબો માને રૂપલા ઈંધોણી સોનાનો ગરબો માને રૂપલા ઈંધોણી ગરબો લઈને અમે આરાસુર ગયા તા ગરબો લઈને અમે આરાસુર ગયા તા અંબે માં બારણા ઉગાડો હો માં અંબે માં બારણા ઉગાડો હો માં રમવા આવો તો રંગ જામ શેરલો રમવા આવો તો રંગ જામ શેરલો સોનાનો ગરબો માને રૂપલા ઈંધોણી સોનાનો ગરબો માને રૂપલા ઈંધોણી ઈંધણા વીણવા ગઈ તી મારી સૈયા ઈંધણા વીણવા ગઈ તી ઈંધણા વીણવા ગઈ તી મારી સૈયા ઈંધણા વીણવા ગઈ તી વેળા બપોરની થઈ તી મારી સૈયા વેળા બપોરની થઈ તી રેલો વેળા બપોરની થઈ તી મારી સૈયા વેળા બપોરની થઈ તી રેલો ઈંધણા વીણવા ગઈ તી મારી સૈયા ઈંધણા વીણવા ગઈ તી રે હો ઈંધણા વીણવા ગઈ તી મારી સૈયા ઈંધણા વીણવા ગઈ તી રે જેની તે વાટ જોતી સૈયા જેની તે વાટ જોતી રે હો જેની તે વાટ જોતી સૈયા જેની તે વાટ જોતી રે મારો નવલિયો ના આવ્યો મોરી સૈયા મારો નવલિયો ના આવ્યો રેલો મારો નવલિયો ના આવ્યો મોરી સૈયા મારો નવલિયો ના આવ્યો રેલો ઈંધણા વીણવા ગઈ તી મોરી સૈયા ઈંધણા વીણવા ગઈ તી રે ઈંધણા વીણવા ગઈ તી મોરી સૈયા ઈંધણા વીણવા ગઈ તી રે
ચોરી ખાય અમે વાછરું ચારવા જઈ રે ઘેડી દડે રમવા જાય અમે વાસળીના સૂર મારે અમે ગાંડા ભેલા થાય અમે કાનુડાની સંગે અમે રાસે રમવા જાય અમે દાણ માગવા જઈ રે ઓલી ગોપીઓ રે રીસાય અમે કાનુડાના ગોઠિયા અમે માખણ ચોરી ખાય અમે ગોકુડિયાના છોરા રે અમે માખણ ચોરી ખાય
गोरी एवा एवा गोरी एवा एवा गोरी एवा एवा काढला घडावू के पांजरामा पोपट बोले गोरी एवा एवा काढला घडावू के पांजरामा पोपट बोले हयने पैरी रे हयने पैरी रे हयने पैरी रे हरिया मारो यला बोज राम पोपट बोले राम लीलो पिरो पोज रोगड़ावो यला बोज राम पोपट बोले राम लीलो पिरो पोज रोगड़ावो यला बोज राम पोपट बोले छोटीले डाकला वाग्या चामुंड मना छोटीले डाकला रे वाग्या ए हलो हलो छोटीले डाकला वाग्या चामुंड मना छोटीले डाकला रे वाग्या डाकने डमरूमा हरदम वागे डाकने डमरूमा डाकने डमरूमा हरदम वागे डुंगरा डोलवाने लागे चामुंड मना छोटीले डाकला रे वाग्या ए हलो हलो छोटीले डाकला वाग्या चामुंड मना छोटीले डाकला रे वाग्या रणचंडी नुमाए रूप धरी रणचंडी नुमाए रणचंडी नुमाए रूप धरी भुतड़ा भागवा लाग्या चामुंड मना छोटीले डाकला रे वाग्या हे छोटीले डाकला वाग्या चामुंड मना छोटीले डाकला वाग्या ए हलो हलो छोटीले डाकला वाग्या चामुंड मना छोटीले डाकला रे वाग्या मीडिये मिलो सुनानो बाजूठियो
दुनिया मना माथे घूमियो अल्या गरबा दुनिया मना माथे घूमियो रे लो दुनिया मना माथे घूम्यो ल्या गरबा दुनिया मना माथे घूम्यो रे केसरियो रंग तने लाग्यो अल्या गरबा केसरियो रंग तने लाग्यो रे लो थ्री मिनट्स योग एरोबिक्स। आज मीडियम सॉन्ग था, स्पीड भी नहीं, स्लो पाई नहीं, एनर्जी के साथ हुआ। जितने भी जॉइंट्स से सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज हो जाती है योग एरोबिक्स में। अभी हमारी सांसें, नाड़ियों के धबकारे, हृदय के धबकारे बहुत ही फास्ट तेजी से चल रहे हैं, उसको धीरे धीरे शांत करना है, स्थिर करना है। इसलिए सबको शवासन कंपलसरी 5 मिनट, नहीं तो हाई बीपी आने की शक्यता बढ़ जाएगी। पलौठी लगाकर सोना है। हाथ की 5 उंगलियों का गैप और पैर की जो 5 उंगलियों का गैप है उसमें लॉक करना है हाथों को। पूरा एक्यूप्रेशर होगा, पूरा बॉडी का ये पोजीशन देख लीजिए एक बार। जितना टाइट होगा उतना ज्यादा एक्यूप्रेशर होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। दोनों घुटने, शोल्डर और मस्तक जमीन पर रहेगा। पेट का भाग और कमर का भाग ऊपर खींचिए जितना खींच सकते हैं। जितना ऊपर खींचोगे उतना दोनों घुटने जमीन पर प्रेशर होगा। आंखें बंद। शरीर का हलन चलन कम रखना है, एकदम शांत और स्थिर। सांसों को धीरे धीरे शुरू रखिए।
के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर रख दीजिए। हथेलियों को कमर की बाजू में, आकाश की तरफ खुला, आंखें बंद। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए। जैसे ही हाथ और पैर अलग करते हो पूरे फोर्स के साथ ब्लड सर्कुलेशन आपको महसूस होगा। एकदम शांत और स्थिर 1 मिनट के लिए आंखें बंद। आंखें बंद। हमारी सांसें, नाड़ियों के धबकारे, हृदय के धबकारे एकदम शांत है, स्थिर। पैर की 10 उंगलियों से लेकर मगज की कोशिकाओं तक, हृदय तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। अभी पूरा मन सजाग, हमारे शरीर के ऊपर, सांसों के ऊपर मन को स्थिर। एक स्फूर्ति का एहसास रहेगा, ताजगी का एहसास पूरे दिन भर। पूरे बॉडी में प्राणवायु की, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही रहेगी, इसलिए अपने आप स्फूर्ति का एहसास होता रहेगा। दोनों हाथ की हथेलियों को उठाना है, दोनों हथेलियों को घिसकर गर्म करना है, पूरा दबान के साथ गर्म कीजिए। घिसकर ऊर्जान्वित बनानी है दोनों हथेलियों को। हथेली पूरी गर्म हो जाती है। आधी हथेलियों को आंखों के ऊपर, आधी हथेलियों को कपाल के ऊपर। आंखों के समक्ष जो भी दृश्य या कलर की अनुभूति होती है उसे मन से महसूस करने का प्रयत्न करना है। मन ऊपर, शरीर ऊपर एक शांति का एहसास होगा। एकदम शांत मन, पॉजिटिव मन। पूरे भाव के साथ दोनों हथेलियों का स्पर्श देना है शरीर के अंग पर, पैर की उंगलियों तक वो स्पर्श देना है भाव के साथ। धीरे से आंखें खोलिए, दोनों हाथ पीछे, दोनों पैर के अंगूठे, एड़े घुटने एक साथ। पूरी लंबी गहरी सांस भरनी है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है और पैर की 10 से 10 उंगलियों को पूरे प्रेशर के साथ जमीन पर टच करने का प्रयत्न करना है, पूरा प्रेशर से। चलो स्टार्ट। एक लंबी गहरी सांस अंदर, पूरा खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, पूरा शरीर ढीला छोड़ देना एकदम से। लास्ट एक्सरसाइज, जिसको पेट की चर्बी कम करनी है, पेट का शेप लाना है, एक्स्ट्रा फैट बर्न करना है, कैलोरी बर्न करना है, उसके लिए है। दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखना है, घुटनों में से बेंड करना है। ये पोजीशन एड़ी जितनी नजदीक ला सकते लाना है। दोनों हाथ से पैर की एंकल का पोर्शन पकड़ना है पूरे। ये पोजीशन होगी आपकी। मस्तक और छाती का भाग जितना उठा सकते उठाना है। पेट के ऊपर, पीछे स्पाइनल कॉर्ड पर इसका इफेक्ट होगा। पेट का शेप होगा, पेट की जो चर्बी है वो बर्न होगी धीरे धीरे। देख लीजिए एक बार, फिर शुरू करते हैं। एल्बो जमीन के ऊपर टच सपोर्ट के लिए पूरा प्रेशर एल्बो के ऊपर आएगा। स्टार्ट। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, last 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. Relax. आधे मिनट रेस्ट, उसके बाद नेक्स्ट राउंड सेम 30 का। जितना बॉडी को आप ऊपर उठा सकते हो उतना ही पेट के मसल्स ऊपर इफेक्ट होगा, पेट का शेप आएगा और जो पेट के मसल्स है उसके ऊपर पूरा स्ट्रेंथ होगा, मसल स्ट्रांग होंगे आपके। पीछे पूरा स्पाइनल कोड है, कमर का मणका है, उसके ऊपर इफेक्ट होगा, एक्यूप्रेशर होता जाएगा। पूरे एल्बो जमीन पर के ऊपर प्रेशर करोगे उतना ही आप ज्यादा ऊपर उठ सकेंगे बॉडी को। चलो नेक्स्ट राउंड। दोनों हाथों से एंकल को पूरा पकड़ना है, पैर का पोर्शन, दोनों एल्बो जमीन के ऊपर, मस्तक और शोल्डर ऊपर, जितना ऊपर उठा सकते ऊपर खींचना है पूरे फोर्स के साथ, सांसों को बाहर फेंकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, last 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. लास्ट 2 राउंड, दोनों हाथों को लॉक करना है, मस्तक के पीछे लगा देना है दोनों हाथों को। दोनों एल्बो, कॉनी और घुटने जमीन टच करना है, थोड़ा पैर भी उठाना है और थोड़ा कॉनी को भी इस तरह से पोजीशन में। पूरे पेट के मसल्स पर इफेक्ट होगा, अगर पेन होता है तो भी शुरू रखना है। लास्ट 2 राउंड। एक बार मेरा पोजीशन देख लीजिए, जमीन पर पग टच करना, फिर उठाना है, फिर वापस जमीन पर, ये पोजीशन होगी। 1, वापस जमीन ऊपर, 2, जमीन पर। चलो स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 40. Last 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Relax. आधी मिनट रेस्ट, फिर उसके बाद लास्ट राउंड ओनली 30, सबको कंपलसरी करना है। लास्ट 30, आधे मिनट 1 मिनट रेस्ट ले लीजिए, फिर लास्ट राउंड सबको कंपलसरी करना है। ओनली 30। चलो लास्ट राउंड है चेंज। लेफ्ट एंकल से राइट घुटना और राइट एंकल से लेफ्ट क्रॉस करना है। जिगजैग 1 2 1 2। राइट से लेफ्ट करना है और लेफ्ट से राइट। आधी मिनट रेस्ट ले लीजिए, सांस भर लीजिए पूरा, फिर लास्ट राउंड। दोनों हाथों को मस्तक के पीछे लॉक करना है, दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप। स्टार्टिंग लेफ्ट एंकल से करना है। चलो राइट हैंड लेफ्ट लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13. थोड़ा स्लो। लास्ट 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Last 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15. Relax. पेट के लिए एक्सरसाइज किया, सिटअप्स, क्रंचेस। पेट को अगर आपको शेप देना है, मसल्स, पेट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, एयरबैग कम करना है, ये बहुत ही इफेक्टिव है। शायद किसी ने नहीं किया हो तो थोड़ा आज के दिन थोड़ा पेट के मसल्स पर पेन भी हो सकता है। एकदम नेचुरल पेन है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही पेन किलर लेने की जरूरत है। अभी एक बार ओमकार करते हैं, फिर आज का योग सेशन समाप्त करेंगे। आप घर पर उज्जाई प्राणायाम, जल नीति और सिंहासन कर सकते हैं थ्रोट इन्फेक्शन से बचने के लिए। यहाँ पब्लिक प्लेस है, इसलिए किसी को डिस्टर्ब नहीं हो, किसी को परेशानी नहीं हो, इसलिए हम यहाँ पर अभी सिंहासन नहीं करते हैं, हास्यासन नहीं करेंगे, सिर्फ ओमकार आप घर पर कर सकते हैं। आंखें बंद, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में रखिए। एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर, फिर
से एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। ओमकार के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर, आंखें खोलिए। आज का योग सेशन हम समाप्त करते हैं। यहाँ पर बारिश हो रही होगी तो योग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शेड नहीं है, पतरा नहीं है। बद्री नारायण टेम्पल में पूरा कवर था एरिया, इसलिए हम कर सकते थे। रेन में भी यहाँ पूरा ओपन प्लेस है, इसलिए अगर बारिश होगी तो थोड़ा परेशानी भी होगी, या फिर हम बंद रखेंगे। सभी योगीजनों को ओम। आपका दिन स्वस्थ रहे और मस्त रहे। ओम